हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो में जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इंडिया का। इससे पहले हम मीनिंग कर चुके हैं, फीचर्स कर चुके हैं, अब हमने करना है फैक्टर। तो फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर आता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बेस। वो कहते हैं कि जो हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो नेशनल हाईवेज पे बनी हुई हैं, मतलब बड़ी बड़ी जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं नेशनल हाईवेज पे बनी हुई हैं। दूसरा, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कॉरपोरेशन, जिसको हम HSIIDC, क्या बोलेंगे इसको, HSIIDC। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये कहते हैं कि इसमें सुविकसित औद्योगिक प्लांट जो है उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। एक हरियाणा में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जो है वो डेवलप किया जा रहा है, जिसमें क्या है कि राज्य की जो जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हैं ताकि वो और ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हो सके और इससे जो है वैश्वीकरण की जो आधारभूत आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर भी जिसमें जो है विकसित किया जा रहा है, यह भी हरियाणा का जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेन क्या है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से जो है यहाँ पे इंफ्रा जो ग्रोथ होना है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का उसकी काफ़ी जो है आगे संभावनाएं हैं। सेकंड है हमारे पास स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब हमारे जो हरियाणा राज्य है दिल्ली के बिल्कुल पास है और दिल्ली के पास होने की वजह से वो कहते हैं कि दिल्ली के साथ जो है वो तीन तरफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और तीन तरफ से जुड़ा होने की वजह से जो है हरियाणा का लगभग आधे से ज़्यादा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो NRC में आता है, सॉरी NCR में आता है। ठीक है, और NCR में जो है ये क्या है, जो हमारी दिल्ली जो हमारी राजधानी है उसकी जो एक सीमा लगती है, जो एक बॉर्डर है उसके आसपास के ही ये एरिया है। जैसे कि हरियाणा का गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, सोनीपत हो गया, रेवाड़ी हो गया, पानीपत हो गया, रोहतक हो गया, ये इस तरह के शहर हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज पहले ही स्टैब्लिश है। और वो कहाँ जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है दिल्ली के साथ। इसीलिए जो है वो इंटरनेशनल या सॉरी नेशनल लेवल पे जो है हमारे पास काफ़ी कुछ इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक है जुड़ाव। जुड़ाव का मतलब क्या है कि ये जो है हमारे पास जो चार मुख्य राजमार्ग है हरियाणा से निकलते हैं, जैसे NH1, NH2, नेशनल हाईवे 1 मतलब नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, सॉरी नेशनल हाईवे 8 एंड 10। अब तो जो रिसेंट में जो आया है ना, तो रिसेंट में तो इनके नेम चेंज हो गए हैं। ठीक है, हमारे पास बुक्स में पुराने दिए हुए तो रिसेंट में इनके नेम चेंज हो गए नेशनल हाईवेज़ के। तो नेशनल हाईवेज़ के जो नेम है, हाँ जी, तो जैसे कि हमें पता है कि जो ये नेशनल हाईवेज़ के साथ जो है जुड़े हुए हैं, इसमें कहते हैं कि जो हमारी रेल सुविधाएं हैं वो भी काफ़ी डेवलप हैं। और हरियाणा द्वारा जो है हरियाणा के अन्य राज्यों के साथ भी जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इंटरनेशनल हाईवे है जो गुड़गांव के बहुत ही पास है। चंडीगढ़ में भी जो है हाईवे है, इंटरनेशनल हाईवे है। ठीक है, तो उसकी वजह से कहते हैं कि हरियाणा में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो प्रवेश है उसको बढ़ावा मिलता है। मतलब कि काफ़ी सारी इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं वो हमारे यहाँ पे आना चाहती हैं। उसके बाद है कि ये हमारे पास है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर मतलब कि यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे संस्थान हमारे यहाँ पे हैं, जैसे कि IIM हो गया, NIT हो गया, IIIT हो गया और निफ्ट हो गया, ITI हो गया। ये सारे क्या हैं, ये बड़े बड़े जैसे पॉलिटेक्निकल का या इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए या डिज़ाइनिंग कॉलेज हो गए या जो ग्रेजुएशन कॉलेज हो गए, ये सारे क्या हैं, यहाँ पे जितने भी जो मैन पावर है, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं वो काफ़ी स्किल्ड हैं, मतलब काफ़ी कुशल हैं अपने उनको नॉलेज काफ़ी है, हम ये कह सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल हब।
एक तरह से जो हरियाणा है उसमें उद्योगों का विकास इतना ज़्यादा तेज़ी से हुआ है कि एक तरह से इसको हम हब कह सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी ये बताया था कि हरियाणा को जो एक तरह से हब माना जाता है। और उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि इसमें जैसे हो गया हमारे पास कार हो गया, ट्रैक्टर हो गया, बाइक होगी, साइकिल हो गया, रेफ्रिजरेटर या जितने भी आपके जो साइंटिफिक उपकरण हैं, ठीक है, साइंटिफिक उपकरण लाइक जो हमारे यूज़ होते हैं कृषि एग्रीकल्चर में, जैसे क्रेन वगैरह, ठीक है, या फिर कंबाइन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, इनका उत्पादन कहाँ पे होता है? इनका उत्पादन ज़्यादातर हरियाणा में होता है, सर्वोच्च स्थान है उत्पादन में इन सब चीज़ों को लेके। और इसमें कहते हैं कि हरियाणा में बहुत से औद्योगिक जो एस्टेट हैं वो विकसित किए गए हैं। इसमें औद्योगिक मॉडल टाउन, ठीक है, जैसे, और इसमें बावल में या फिर उद्योग विहार गुड़गांव, ठीक है, या औद्योगिक एस्टेट कुंडली फरीदाबाद यमुनानगर। इसके अलावा साहा में राई व खाद पार्क, बहादुरगढ़ में जूता पार्क, बड़ी में टेक्सटाइल पार्क, करनाल में कृषि उपकरण पार्क, कुंडली में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क, पंचकुला में सूचना औद्योगिक पार्क, ये सारे जो हैं स्थापित किए गए हैं। ऑल ओवर कहने का मतलब क्या है कि इसको एक हब माना गया है, एक गढ़ माना गया है इंडस्ट्रीज़ का, जहाँ पे ये सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। इसके बाद है हमारे पास सपोर्टिव इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। मैंने आपको शुरू में बताया था जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर की जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बनाई गई थी, एक तरह से सपोर्टिव थी, वो 2015 में जो है एक लिबरल पॉलिसी अपनाई गई थी, जिसका क्या था कि 2015 में लिबरल पॉलिसी बनाने से क्या था कि यहाँ पे हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा इकाइयाँ जो हैं वो स्थापित की जा सके, इंटरनेशनल इकाइयाँ स्थापित की जा सकें। उसके बाद है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर में क्या होगा कि इसमें किसी भी अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के लिए कानून व्यवस्था का जो है बहुत मतलब सही होना, सुदृढ़ होना, स्ट्रोंग होना ज़रूरी है। इसमें क्या है कि विदेशी कंपनियां ऐसी अर्थव्यवस्था में प्रवेश नहीं कर सकती जहां कानून व्यवस्था जो है वो खराब हो, मतलब दंगे हो, विवाद हो, या हरियाणा वो कहते हैं कि हर तरह की जो दृष्टि से एक अच्छा एरिया माना गया है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का एक गढ़ बनाया गया है, या उसको स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेटिंग अप स्पेशल जोन। स्पेशल जोन का मतलब, या इसको हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में अगर ये भी आपका अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ SEZ। इसका मतलब है कि मान लीजिए हरियाणा, वैसे तो इसके पूरा है सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और इसमें कहते हैं कि हरियाणा में जून 2017 तक जो है 20 विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो नोटिफाई किए गए थे। 2017 की मैं बात कर रही हूँ, जून 2017 की। इसमें जो 20 इस तरह के जो है क्षेत्र हैं वो सेटअप किए गए थे, आर्थिक क्षेत्र। कहते कि इन विशेष क्षेत्रों को में स्थापित औद्योगिक इकाइयाँ आयात कर, आयकर, और जो अभी तो वैट नहीं लगता, लेकिन बाकी जो सर्विस टैक्स हैं या फिर GST हैं, इनसे जो है समय अवधि के लिए जो है वो मुक्ति दे दी गई थी। मतलब कि जो ये 20 क्षेत्र हैं, इन 20 एरिया में जो टैक्सेस मैंने अभी बोले, उन टैक्स से क्या किया गया था, छूट दे दी गई थी, ठीक है। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे, और छूट देने जब इनको छूट दी गई तो इसके लिए वो कहते हैं कि इसमें जो काफ़ी हाई लेवल की क्वालिटी की जो है सुविधाएं, अधोसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाई गई, ताकि इन फ्यूचर हरियाणा का जो मेन पार्ट है, आर्थिक पार्ट, आर्थिक मतलब कि जो डेवलपिंग में काम आएगा इंडिया की, तो उसको आकर्षित करने में ये सहयोग हो, मतलब सहयोग दे सके या सहायक हो। इसलिए इन स्पेशल जोन्स को टैक्स फ्री कर दिया गया था। 20 स्पेशल जोन ये थे। उसके बाद आता है हमारे पास ग्रोथ ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी। ग्रोथ ओरिएंटेड का मतलब क्या हो गया हमारे पास कि यहाँ इससे पहले कुछ रह गया, SEZ से पहले, हाँ ये SEZ का था। अब ये आता है कि सेटिंग अप फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। इसमें क्या था कि हरियाणा सरकार ने सितंबर 2001, यानी कि सितंबर 2001 में राज्य स्तरीय विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की जो है वो स्थापना की थी। क्लियर, मतलब इस जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है ये स्टेट लेवल पे कब किया गया था, सितंबर 2001
2001 में इसको जो है स्थापित किया गया था। और इस बोर्ड में कहा गया है कि राज्य में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर प्रवाह को बढ़ाने के लिए जो है एक उपाय था। मतलब कि यहाँ पे जो इनफ्लोज है, कैश इनफ्लोज की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया कर सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके, इसके लिए ये जो है 2001 सितंबर में बनाया गया था। इसके बाद है हमारे पास सेटिंग अप इसके बाद है ग्रोथ ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी। मतलब कि हरियाणा सरकार ने जब भी जो हमारी ये ग्रोथ ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी पॉलिसी है, इसकी घोषणा की थी 2000 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था कि हरियाणा में जो है सूचना प्रौद्योगिकी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ावा देना। ठीक है, ताकि जो जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड सर्विसेज हैं उनका अलग अलग क्षेत्रों में उनको विकास किया जा सके, उनको प्रोत्साहन दिया जा सके, ताकि इससे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ को बढ़ावा मिले, उनका विकास हो, निजी क्षेत्र को जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भागीदारी के लिए प्रोत्साहन मिले। इसके लिए कहते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे IT पार्क आ गया, साइबर टाउन्स आ गया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आ गया। तो ये क्या है, इनकी स्थापना के लिए जो है बहुत सारी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई। उसके बाद वो कहते हैं कि इसमें जो IT सेक्टर है, ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी है, इसके फलस्वरूप गुड़गांव में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विकास हुआ। क्या? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का विकास कहाँ पे हुआ? वो हुआ हमारा गुड़गांव में, गुरुग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मतलब इसका विकास करने के लिए, IT सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जो है यहाँ पे इसका उद्योग भी लगाया। और बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज को जो है IT सेक्टर्स की तरह ही औद्योगिक इकाइयों में इसको जो है लगा दिया गया। इसके बाद है हमारे पास सेटिंग अप इंडस्ट्रियल हब, यानी कि हरियाणा सरकार ने विभिन्न औद्योगिक एस्टेट जैसे कि औद्योगिक पार्क हो गया, औद्योगिक मॉडल टाउनशिप होगी, ये सारे जो हैं स्थापित किए। इसके लिए सरकार ने क्या किया, बहुत बड़ी बड़ी लेवल पे जो है परियोजनाएं चलाई। लाइक मैंने अभी आपको पहले बताया कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे या फिर दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये एक तरह से विकास की ओर अग्रसर होने वाली कुछ परियोजनाएं हैं जो चलाई गई थी सरकार के द्वारा। इन औद्योगिक केंद्रों में औद्योगिक उद्यमियों को विकसित करने के लिए इंडस्ट्रियल प्लॉट वगैरह या सुदृढ़ आर्थिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं वो उपलब्ध करवाई गई। इसमें बहुत से विदेशी और घरेलू उद्यमियों ने औद्योगिक केंद्रों में औद्योगिक इकाइयों की जो है स्थापना की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराई गई। ये था वो पॉइंट जो मैं डेवलपमेंट वाला बता रही थी। तो ये डेवलपमेंट वाला पॉइंट जो है आपका। अब आता है इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रमोशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। अब इसमें क्या है, क्योंकि हमें जो है बढ़ावा देने के लिए अपनी किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी को उसका विकास करने के लिए, तो हमें क्या है, एक तरह से सारी जो नॉलेज है वो टेक्निकली होनी ज़रूरी है। इसलिए क्या किया गया कि अलग अलग राज्यों में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज या अन्य जो संस्थान हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या ITI सेंटर जिसको हम बोलते हैं, ITIs होती हैं, उनको स्थापित किया गया। सोनीपत में जैसे कि राजीव गांधी शिक्षण केंद्र स्थापित जो है वो किया गया। ये सारे क्या है, ताकि इसमें हाई लेवल की एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके, उनको टेक्निकल नॉलेज या प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कराया जा सके। वो मानवीय संसाधन जो है वो हमारे जो है मानवीय संसाधन वो कुशल बन सके। ठीक है, उनको नॉलेज जो है वो सही हो सके। तो इसके लिए आगे आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेंटर। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेंटर कहते हैं कि हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ व दिल्ली में 2 इन्वेस्टमेंट सेंटर, कहाँ पे, दिल्ली और चंडीगढ़ में 2 जो है इन्वेस्टमेंट सेंटर स्थापित किए हैं। इसमें सेंटर जो है वैश्विक निवेशों की आवश्यक जानकारी देता है। इस सेंटर में क्या करते हैं कि आवश्यक जानकारी मिलती है कि कहाँ कहाँ से इन्वेस्टमेंट कराई जा सकती हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको सारी सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे कि मान लो कि इन्वेस्टमेंट
परियोजना के लिए जितनी भी औपचारिकताएं होंगी, जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी है, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता, बाजार कहाँ पे प्रोवाइड होगा, उससे रिलेटेड इनकी सारी संबंधित जानकारी दी जाती है। इससे क्या होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो हरियाणा की तरफ आकर्षित होंगे और यहाँ पे जो है वो अपनी कंपनीज को वो लगाना चाहेंगे। और हरियाणा सरकार प्रत्येक वर्ष जो है हरियाणा प्रवासी हरियाणा दिवस या हरियाणा वैश्विक निवेश सम्मेलन जो है वो आयोजित करती है। इससे क्या होता है कि अलग अलग देशों से जो है लोग आते हैं, वो यहाँ की फैसिलिटीज़ को देखते हैं और यहाँ पे जो है इन्वेस्ट वो करना चाहेंगे। ये सेंटर किस लिए बनाए गए, ताकि जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, मान लो हरियाणा में किसी ने कंपनी लगानी है तो उसको स्टैब्लिश करने के लिए कितनी फॉर्मेलिटी होंगी, क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो सारा कुछ यहाँ से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। और लास्ट है हमारे पास ग्रीवियंस रेड्रेसल कमेटी। इसका मतलब क्या है कि हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर एक शिकायत निवारण समिति, ये क्या है हमारे पास, शिकायत निवारण समिति जो है हमारे पास ये स्थापित की गई है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल जो है इसका मेन अधिकारी होता है। और ये समिति जो है हरियाणा राज्य के औद्योगिकरण की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का निवारण करती है तथा जो उद्योगपति होती है, जो उनकी शिकायत होती है, उनका वो समाधान करती है। ये थे हमारे फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें कंप्लीट हमारा 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।